गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां अर्जुन अपनी मां के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी मां दिन रात खेतों में मजदूरी करती थी ताकि वे 2 वक्त की रोटी जुटा सकें। अर्जुन के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और तब से अर्जुन ने अपनी मां को संघर्ष करते हुए ही देखा था। अर्जुन का मन हमेशा पढ़ाई में लगता था, लेकिन उनकी गरीबी ने उसे स्कूल जाने से वंचित कर दिया था। जब भी वह गांव के अन्य बच्चों को स्कूल जाते देखता, उसका दिल भारी हो जाता। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के मंदिर के पुजारी को उसकी लगन दिखी। पुजारी ने अर्जुन को मंदिर में आने और पढ़ाई करने की अनुमति दी। अर्जुन के पास एक अद्वितीय गुण था, उसका आत्मविश्वास और सीखने की अदम्य जिज्ञासा। वह दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात में पुजारी की मदद से पढ़ाई करता। उसकी माँ उसकी मेहनत देखकर खुश होती, लेकिन उसे चिंता भी रहती थी कि इतनी मेहनत करते हुए उसका बेटा थक न जाए। अर्जुन हर बार अपनी माँ से कहता, माँ, यह मेहनत मुझे एक दिन बड़ा इंसान बनाएगी। एक दिन गांव में एक समाचार आया। शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें राज्य के सभी बच्चों को भाग लेने का मौका मिलेगा। विजेता को न केवल राज्य के सबसे बड़े विद्यालय में मुफ्त शिक्षा मिलेगी, बल्कि राजा की सभा में काम करने का मौका भी मिलेगा। अर्जुन ने ये सुनते ही ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। लेकिन समस्या ये थी कि प्रतियोगिता के लिए अर्जुन को शहर जाना था और उसके पास यात्रा के पैसे नहीं थे। उसकी मां ने अपने गहने गिरवी रखकर अर्जुन को शहर भेजने का प्रबंध किया। जब अर्जुन शहर पहुंचा तो उसने पहली बार ऊंची इमारतें और व्यस्त सड़कें देखीं। उसके मन में थोड़ा डर था, लेकिन उसने अपनी लगन को अपने डर पर हावी नहीं होने दिया। प्रतियोगिता कठिन थी। उसमें गणित, तर्कशक्ति और इतिहास के गहरे प्रश्न थे। अर्जुन ने हर प्रश्न का उत्तर आत्मविश्वास से दिया। वह जानता था कि यह अवसर उसकी जिंदगी बदल सकता है। जब परिणाम घोषित हुए तो अर्जुन का नाम पहले स्थान पर था। सभी प्रतियोगियों के बीच वह सबसे तेज और सटीक उत्तर देने वाला था। राजा ने अर्जुन की प्रतिभा देखकर उसे अपनी सभा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन राज्य के सर्वोच्च विद्वानों और मंत्रियों के साथ बैठने लगा। उसने वहां बहुत कुछ सीखा, शासन की नीतियां, राज्य का प्रबंधन और जनता की समस्याओं का समाधान। अर्जुन की मेहनत और लगन ने उसे जल्द ही राजा का विश्वासपात्र बना दिया। वह न केवल अपने काम को पूरी निष्ठा से करता था, बल्कि जनता की भलाई के लिए नई योजनाएं भी सुझाता था। धीरे धीरे अर्जुन का नाम पूरे राज्य में फैल गया। लोग उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी की मिसालें देने लगे। फिर एक दिन राज्य पर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और राजा अस्वस्थ होने के कारण सेना का नेतृत्व नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने सेना का नेतृत्व किया और अपनी रणनीति और साहस से युद्ध जीत लिया। इस जीत ने उसे राज्य में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी प्रसिद्ध कर दिया। कुछ वर्षों बाद राजा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारी बुद्धिमानी, ईमानदारी और परिश्रम ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि तुम मेरे योग्य उत्तराधिकारी हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस राज्य के अगले राजा बनो। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण गरीब लड़का हूं। मैं इस योग्य कैसे हो सकता हूं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा राजा वह नहीं होता जो राजमहलों में पैदा होता है। सच्चा राजा वह होता है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जनता का दिल जीतता है। और तुमने ये कर दिखाया है। अर्जुन ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राज्य के लोग भी अर्जुन को राजा के रूप में देखकर खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन उनकी भलाई के लिए काम करेगा। अर्जुन ने अपनी मां को महल में लाकर उनका पूरा ख्याल रखा। वह हमेशा याद रखता था कि उसने ये मुकाम अपनी मेहनत, लगन और मां के आशीर्वाद से हासिल किया है। अर्जुन ने अपने शासनकाल में न केवल राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव भी किए। उसने सुनिश्चित किया कि राज्य में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, क्योंकि वह खुद शिक्षा के महत्व को समझता था।